हेलो फ्रेंड्स, जय मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने भरत का नाट्य शास्त्र पढ़ा हुआ है और मैं आपको ये सभी प्राचीन काल के जो हमारे शास्त्रज्ञ हैं उनके विषय में पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि प्राचीन संगीत की बात चल रही है और आपने भरत का नाट्य शास्त्र पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और मैं वहाँ यही वो पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ जो मैंने अपने नोट्स में बनाए हुए थे, और वही पॉइंट्स मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत लेंदी और बहुत ऐसी चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स में बनाई थी वो वही मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल का संगीत चल रहा है, तो पेन और कॉपी उठाएं और पढ़ना शुरू करें। हाँ, तो आपके नाट्य शास्त्र के बाद में दत्तिल जी के विषय में बताने जा रही हूँ। नोट करिएगा, दत्तिल जी हमारे संगीत के सुप्रसिद्ध एक रचनाकार शास्त्रज्ञ रहे हैं। दत्तिल मुनि हमारे भरत के अनुगामी शास्त्री रहे हैं, यानी उनका टाइम भरत के टाइम के साथ का टाइम माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ दत्तिलम की रचना की थी। सुप्रसिद्ध ग्रंथ दत्तिलम की रचना की थी और भरत के समान ही संगीत का विवेचन इन्होंने किया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट आते हैं जो इनका नाम है शार्दुल ऋषि। और इसमें नोट करिएगा कि संगीताचार्य शार्दुल को कहीं कहीं व्याल नाम से जाना जाता है। संगीताचार्य शार्दुल को कहीं कहीं व्याल नाम से भी जाना जाता है। शार्दुल जी ने देसी रागों के विषय में काफ़ी कुछ बताया था और ये देसी रागों के विद्वान थे, विशेष विद्वान थे। इन्होंने नारद के समान ही दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या, इन 5 श्रुतियों को स्वीकार किया था। ठीक है, और शार्दुल ने 22 श्रुतियों का वर्णन भी किया है, ये भी नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए कोहल पे आते हैं। कोहल भी एक महान शास्त्री थे, रचनाकार थे और बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, और ये भरत के अनुगामी शास्त्री थे। बहुत जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद ये भरत के सुपुत्र भी कहे जाते हैं, पर बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं, इसलिए मैं आपको श्योर नहीं बता सकती। तो संगीताचार्य कोहल भरत के अनुगामी शास्त्री रहे हैं और इन्होंने कोहलम, संगीत मेरु, अभिनव शास्त्र, कोहल रहस्यम, ताल लक्षणम आदि संगीत ग्रंथों की रचना करी है। कोहल ने ताल शब्द की उत्पत्ति तांडव और लास्य नृत्य के आदि के अक्षरों से मानी थी और परवर्ती संगीत विदों को इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। अब आ जाइए याष्टिक पर। याष्टिक भी उस समय के एक अत्यंत ज्ञानी, जिनको बोल सकते हैं, एक शास्त्रज्ञ रहे हुए हैं। ये सभी भरत के टाइम के रहे हुए हैं और इन्होंने नृत्य, नाटक और देसी राग आदि के लिए सर्वांगम संहिता ग्रंथ का निर्माण किया था। सर्वांगम संहिता याद रख लीजिए। सर्वांगम संहिता ग्रंथ का निर्माण किसने किया? नाम आ जाए तो याद करके उसको मन में बिठा लीजिएगा कि उनका नाम याष्टिक था। ठीक है, इन्होंने भाषा, विभाषा तथा अंतर्भाषा 3 प्रकार के गीतों का वर्णन किया था। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारित 5 प्रकार की ग्राम राग गीत का उल्लेख भी याष्टिक जी ने किया हुआ है। ठीक है, अगला आता है तुम्बरु। तुम्बरु जी के विषय में लिखते चलिए कि सुप्रिया, अतिबाहु, हा और हु, इन 4 गंधर्वों को तुम्बरु कहा जाता था। जी हाँ, गंधर्व जो थे उनके ये नाम थे। आगे चलकर एक ही व्यक्ति को तुम्बुरु कहा गया और इन्होंने तंबूरे का आविष्कार किया, ऐसा बहुत जगह मानते हैं। तंबूरे की तो खैर बहुत सारी चीज़ें प्रचलित है कि इन्होंने किया, इसलिए उन्होंने किया, है ना। तो चलिए, फिलहाल ये तुम्बुरु तक आपका हो गया है और आगे वीडियो में हम लोग मतंग देव, समुद्रगुप्त, कालिदास और उसके बाद हमारा मध्ययुग आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ना विस्तार से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट्स बनाई थी अपने नोट्स में, मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आप लोग पढ़ते जाइए और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करते चले जाइए। तो आप सभी का मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।